हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है। आई एम वेरी श्योर आपको भी ये कभी ना कभी तो लगा होगा, और वो है कि हम इतने सालों से वर्कआउट्स कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अपना प्रोटीन इनटेक, अपना डाइट ठीक रख रहे हैं, फिर भी हम बीमार क्यों होते हैं? ये वेदर चेंज जब होता है तब हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगेन मैं अपने हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत ही जेनेरिक वर्ड्स में रखने वाला हूँ ताकि एक लार्जर ऑडियंस को समझ आए। हम ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले वील ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस। जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जो हम प्रोटीन अच्छा ले रहे हैं, वो पार्ट बन जाता है फिटनेस का। फिटनेस इज अ स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड फिजिक, maintaining good muscle mass, maintaining good bone density, maintaining good shape. Health compromises of fitness also and a lot of other things. So जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है तो आपको ना ही सिर्फ फिटनेस, ना ही वर्कआउट्स, बट आपको डाइट, आपका स्लीप, आपका वाटर इनटेक, आपका मैक्रोज माइक्रोज, ये सब भी काउंट करना पड़ेगा। तो लेट्स आस्क आवरसेल्व्स अ क्वेश्चन कि बीमार किस वजह से होते हैं? जब भी अपना इम्यूनिटी कम रहता है तभी हम बीमार पड़ते हैं, राइट? तो इसका रीज़न होता है कि अपनी इम्यूनिटी कम है। यहाँ पे कीवर्ड है इम्यूनिटी। क्या प्रोटीन हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट यस। आपका फिटनेस, आपका जो जिम जाना है, अप टू सम एक्सटेंट वो भी अपनी इम्यूनिटी को हेल्प करता है, बट क्या कंप्लीटली वो हेल्प करता है? नहीं। यहाँ पे आपको आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। हालांकि ये वीडियो अपनी लाइफस्टाइल पर नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं स्पेसिफिकली मैक्रोज और माइक्रोज की बात करना चाहता हूँ, बट एक ब्रीफली आपको समझा देता हूँ कि हाउ कैन यू कीप योर लाइफस्टाइल गुड सो दैट यू कैन ऑल्सो रिमेन हेल्दी वाइल वर्किंग आउट। आपको अगर हेल्दी रहना है तो हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट मसल्स, कैसे आप दिख रहे हो, क्या साइज है आपके बाइसेप्स का, नहीं। हेल्थ इज अलॉन्ग विथ आपके मसल्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट दी इंटरनल ऑर्गन्स का, हार्ट, आपकी किडनीज, आपका लिवर, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। और सिर्फ प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू टेक गुड केयर ऑफ देम। आपका स्टैमिना कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी क्या है, आपकी स्लीप क्वालिटी क्या है, आपका वाटर इनटेक क्या है दिन में, ये सब भी हेल्थ के अंडर आ जाता है। हेल्थ इज बेसिकली एन ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ जो आपको काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी भी देता है। तो एक अच्छी इम्यूनिटी होना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हैविंग अ गुड हेल्थ। जब भी हम फिटनेस रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लोगों को पता रहता है कि मुझे इतना प्रोटीन खाना है, मुझे इतना कार्ब्स, इतने फैट्स मेंटेन करने हैं, राइट, मुझे इतना पानी भी पीना है। बट जब हम बात करते हैं माइक्रोज की, काफ़ी कम लोग उसके बारे में सोचते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक रहता है माइक्रोज, दूसरा रहता है माइक्रोज। माइक्रोज में आता है आपका प्रोटीन, का कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा है फैट्स। माइक्रोस की जब हम बात करते हैं उसमें अगेन दो डिविजन है, एक है वाइटामिन्स और दूसरा है मिनरल्स। माइक्रोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी गुड हेल्थ, गुड इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए। तो गाइज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ मैं बहुत ही बेसिक ब्रीफ में कि आप माइक्रोस कैसे मेंटेन कर सकते हो और वो आपको आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाने में, आप बीमार ना पड़ने में कैसे मदद करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रखने में कैसे मदद करेगा। तो लेट्स गेट ऑन टू द डिस्कशन विथ माइक्रोज। एज आई सेड, माइक्रोज को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, एक है वाइटामिन्स और एक है मिनरल्स। वाइटामिन्स में काफ़ी अलग अलग तरीके के वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स में भी द सेम, बट मैं कुछ बेसिक 4-5 इंपॉर्टेंट वाले वाइटामिन्स और मिनरल्स की बात करूँगा, एकदम ब्रीफली डिस्कस करूँगा। वाइटामिन्स में मैं आपको कुछ वाइटामिन्स के नाम ऐसे बताऊंगा और उनके सोर्सेज आप कहाँ से ले सकते हो। सबसे पहले हम वाइटामिन्स की बात करेंगे। तो वाइटामिन ए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइटामिन ए? वाइटामिन ए आपकी आँखों के फंक्शंस के लिए मेनली अच्छा रहता है। तो क्या हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्या हमें इसकी ज़रूरत है? यस, बिकॉज काफ़ी सारे वाइटामिन्स के एक फंक्शन नहीं है, मल्टीपल फंक्शंस है। जैसे आपका लेथार्जी कम करना, आपको वीकनेस कम करना, आप में थोड़ी एनर्जी देना, मसल क्रैम्प्स कम करना, स्वेलिंग जो है मसल का वो कम करना। तो जब भी हम फिटनेस या फिर वेट लिफ्टिंग की पर्सपेक्टिव से हम वाइटामिन्स को देखते हैं, ये मेन फंक्शंस है वाइटामिन्स के कि ये आप में एनर्जी देते हैं, ये आपके फिटनेस एक्टिविटी लेवल को और नए बैरियर्स तोड़ने में मदद करते हैं, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी स्लीप में मदद करते हैं। तो जैसे हमने विटामिन ए की बात की, विटामिन ए के सोर्सेज है
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मेनली फॉर वेजिटेरियंस, और अगर आप नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, उसमें विटामिन ए रहता है। तो हम जैसे भी जितने भी विटामिन्स मिनरल्स की बात करेंगे, मोस्टली सबके सोर्सेज कॉमन रहने वाले वो है एनिमल सोर्सेज। आप अगर एनिमल सोर्सेज से फूड कंज्यूम कर रहे हो तो आप में ये कमी नहीं आनी चाहिए विटामिन्स की या मिनरल्स की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अभी बी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के विटामिन बीज रहते हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज योर लेथार्जी। आप कभी कभी आपको फील होता रहेगा, स्पेशली वेजिटेरियंस को इनमें काफ़ी कमी पाई जाती है। आप सुबह उठते हो, यू फील टायर्ड, पूरा थ्रू आउट द डे ऑफ फीलिंग टायर्ड। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के सोर्सेज अगेन है एनिमल सोर्सेज। वेजिटेरियंस के लिए ये डेयरी प्रोडक्ट से भी आ जाता है। और भी अच्छे सोर्सेज है इसके, वो है मोरिंगा, फ्लैक्स सीड्स का, जो जितने भी टाइप्स के सीड्स रहते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गया, अपने ऑयल सीड्स, काफ़ी अलग अलग टाइप के, वो अच्छे सोर्सेज है। तीसरे विटामिन पे हम जाते हैं, विटामिन सी। तो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, विटामिन सी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। विटामिन सी पाया जाता है सिट्रिक फ्रूट्स में मेनली, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, पर इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है आंवला। तो अगर कोई आप में से विटामिन सी के लिए आंवला रोज़ कंज्यूम कर रहा है, आपको बहुत जल्दी फ़र्क दिखेगा अपने इम्यूनिटी में। आंवला इज़ नॉट ओनली गुड फॉर द इम्यूनिटी, बट आपके हेयर क्वालिटी, आपकी आँखों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। दिस इज़ विटामिन सी। विटामिन डी अगेन विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेम फंक्शन, फटीग कम करता है ये। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो आपको फटीग महसूस होगा। विटामिन डी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कैल्शियम की आप जब बात करते हो, जो कि मिनरल में आएगा, तो विटामिन डी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू ऑब्जॉर्व द कैल्शियम फ्रॉम द फूड सोर्सेज। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है धूप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई। तो बेसिकली अगर आप देखते हो फ्रॉम अ वेट लिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, तो ऑलमोस्ट ऑल द विटामिन्स, इनका रोल रहता है कि आप में थोड़ी एनर्जी दे, थोड़ा फटीग कम करे, मसल रिकवरी थोड़ी जल्दी बढ़ाए, मसल सोरनेस कम करे, स्वेलिंग्स कम करे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वेट लिफ्टिंग वालों के लिए। बिकॉज आप जब वेट लिफ्ट कर रहे हो तो यू आर ब्रेकिंग द मसल, और अगर आपके विटामिन्स इनसफिशिएंट है तो आप इन्हें रिकवर नहीं कर पाओगे जल्दी। ये हो गया विटामिन्स का पार्ट। हम जल्दी से क्विकली मिनरल्स के बारे में बात कर लेंगे। अगेन काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, हम इम्पोर्टेंट वाले मिनरल्स की ही बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मिनरल रहता है जो वेट लिफ्टिंग पर्सपेक्टिव से, अगेन नॉर्मली ऑल्सो, वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी कम होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, यू हैव टू हैव अ गुड बोन डेंसिटी, और वेट लिफ्टिंग से ही गुड बोन डेंसिटी भी होती है। आपको वर्कआउट मैच करने के लिए आपको डाइट भी वैसा लेना पड़ेगा, आपको कैल्शियम एक अच्छे क्वांटिटी में कंज्यूम करना पड़ेगा। कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट अप्रोक्स 500 mg रहता है। तो इसके अच्छे सोर्सेस है अगेन एनिमल प्रोटीन। वेजिटेरियंस के लिए इसका अच्छा सोर्स है डेयरी प्रोटीन। तो ये था अपना बेसिकली इंपॉर्टेंट माइक्रोस के बारे में डिस्कस करना, इंपॉर्टेंट विटामिन्स और इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बताया। और भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं, तो मैंने एक जेनेरिक व्यू दिया है जो कि आप ध्यान रख सकते हो। तो अगर आप इस पूरे वीडियो से एक चीज़ सीखते हो तो वो है वेजिटेरियंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूम करना। उससे मोस्टली आपके सब विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सिट्रिक फ्रूट्स। आंवला स्पेशली मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको कि एक आंवला आप रोज़ खाएं। विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं बीमार होने पे, तो विटामिन सी की बात करे बिना हम ये वीडियो आगे बढ़ा ही नहीं सकते। डेयरी प्रोडक्ट्स, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपको इंक्लूड करना ही है आपके डाइट में। और अगर आप ये आपके मैक्रोस के साथ बैलेंस करते हो तो आप डेफिनेटली हेल्दी भी और फिट भी रहोगे। आपका वेट लिफ्टिंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा, यू विल सी द रिजल्ट ओवर देयर ऑल्सो, और यू विल बी एबल टू मेंटेन अ वेरी गुड बैलेंस इन योर हेल्थ एंड फिटनेस लेवल्स। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले अबाउट द माइक्रोज ऑल्सो, जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया है इस वीडियो में। और डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।